हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी इन्फोटेक। आपका स्वागत है यह यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि अभी मैंने मास्टर सीरीज चलाया हूँ, जिसमें कि 30 क्लास आपको दिया जाएगा और 30 दिनों में दिया जाएगा। मतलब जो जेएसएससी के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 30 दिनों का मास्टर क्लास का सीरीज़ चलाया जा रहा है। जो हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको तो पता है ही, लेकिन ये खास करके उन अभ्यर्थियों के लिए मैं बतला रहा हूँ जो हमारे चैनल में नया हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बतला दूँ कि इस चैनल की खास बात क्या चीज़ है। सो ठीक है, इसका खासियत ये है कि हमारा चैनल में 3 पार्ट में क्लास प्रत्येक दिन लिया जा रहा है, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। पार्ट 1 में झारखंड का फोकस किया जा रहा है। पार्ट 2 में आपका जो जीएस और जीके है उसको फोकस किया जा रहा है, ठीक है। और पार्ट 3 में कंप्यूटर और नागपुरी को फोकस किया जा रहा है। इस प्रकार से 30 दिनों का मास्टर सीरीज़ का क्लास दिया जा रहा है। यदि आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एक दूसरे तक भी शेयर कीजिए और क्लास का आनंद लीजिए। चलिए, आज मैं फिर से कंगन और चूड़ी जो लोक कथा है उसके बारे में मैं बतलाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कंगन और चूड़ी में क्या चीज़ है, हम आगे देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा इसमें लेफ़्ट साइड में हल्का सा ब्लर हो चुका है, चूँकि जिस बुक से मैं पिक्चर लिया हूँ उसमें भी ऐसा ही था। हालांकि दाहिने तरफ में ठीक है, बाएं तरफ में थोड़ा सा आपका ब्लर हो गया है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ के मैं सुना देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा जो चैप्टर है इसका नाम क्या चीज़ है, कंगन और चूड़ी, ठीक है। कोई दिक्कत? कंगन और चूड़ी जो है झारखंड जेएसएससी का जो प्रतियोगिता परीक्षा है, जिसमें कि जो अपना जो लोकल लैंग्वेज ग्रुप में जो नागपुरी लिए हैं, तो उनमें से बहुत सारे परीक्षा में ये सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। कंगन और चूड़ी नागपुरी लोक कथा के बारे में हम कुछ समझते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू भी करेंगे। इसमें क्या है, कंगन और चूड़ी नागपुरी लोक कथा साहित्य का लोक कथा है कि ये क्या चीज़ है, तो नागपुरी लोक कथा साहित्य का एक लोक कथा है। ये लोक कथा नागपुरी लोक कथा साहित्य नावकर किताब में संकलित है ना। ये किस में है, तो साहित्य जो नागपुरी लोक कथा साहित्य नावकर किताब में यह संकलित है, मतलब यह चैप्टर है ना। इस किताब का प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज है कई, और जो इस किताब के जो प्रस्तुतकर्ता है कौन है, तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज हैं है कई। कंगन और चूड़ी है ना प्रेमात्मक लोक कथा है कि, तो पूछता है यह किस प्रकार का लोक कथा है, तो यह कैसा है, प्रेमात्मक लोक कथा है, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ में है कि किस पुस्तक में संकलित है, इसके संकलनकर्ता कौन है और एक कैसा लोक कथा है। तो ये किस में संकलित है, तो नागपुरी लोक कथा साहित्य नाम से किताब है जिसमें कि संकलित है, और इसके संकलनकर्ता कौन है, प्रस्तुतकर्ता कौन है, तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज हैं प्रस्तुतकर्ता, इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। और एक किस प्रकार का लोक कथा है, तो प्रेमात्मक लोक कथा है, मतलब प्रेम संबंधित इसमें जो है की चर्चा है। आगे देखते हैं। कंगन और चूड़ी लोक कथा का सार संक्षेप ई तरी है ना। इसमें जो कंगन और चूड़ी लोक कथा का जो सार संक्षेप है किस तरह से ई तरी है ना। दुईगो राज रहे, इसमें क्या चीज़ है, देखिए इसमें 2 राज्य का कहानी है ना, कथा जो है इसमें मेंशन है। एगो राज कर बेटी छुआ और दूसर राज कर बेटा छुआ रहे। दुयो राजा आपन छुआ मनक बियाह करे के लिए तैयार होले और धूमधाम से बियाह होई गेलक।
राजा अपन बेटी के दाइज में कंगन और क्या चीज दिए, तो चूड़ी दिए। ठीक है, कंगन और चूड़ी देलक। जेके लेके राजकुमारी अपन ससुराल चढ़ गेलक। बियाह होवल पाछे राजकुमारी राजकुमार से कहलक, ई मोरल पाछे दूसरे बियाह नी करबे। मुदा ईसन होलक कि बियाह कर कुछ दिन बादे राजकुमारी मर गेलक। तो देखिए इसमें क्या चीज होता है समझिए। दो राज्य होते हैं, एक राज्य में क्या होता है, तो एक राजकुमार के लड़का होता है रहता है और दूसरी राज्य में राजकुमार का एक लड़की रहती है। तो दोनों राजकुमार आपस में क्या चीज होता है कि ब्याह करने का, अपना अपना लड़का लड़की से ब्याह करने की बात होता है और वह अपना शादी विवाह भी अपना बच्चों को, अपना लड़का लड़की को कर देते हैं। अब क्या चीज होता है कि राजकुमारी को क्या चीज मिलता है, दहेज के रूप में जो है मिलता है उसको कंगन और चूड़ी मिलता है राजकुमार को, जो राजकुमारी पहनकर आती है अपने ससुराल में। अब जैसे ही पहनकर जब आती है तो राजकुमारी क्या बोलती है कि यदि किसी तरह से हम मर जाएंगे तो फिर दूसरा ब्याह नहीं करने के लिए अपने राजकुमार से, जो नया राजकुमार जो जिससे शादी हुआ उससे कहती है। और ऐसे ही कहने के बाद कुछ दिन बीतता है। कुछ दिन बीतने के पश्चात क्या होता है, राजकुमारी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तत्पश्चात उसके बाद क्या होता है सो आगे देखते हैं। तो राजकुमार राजकुमारी कर मोर पाछे है ना आपन पहिल बोहरिया कर बात याद करके दूसर बियाह ले तैयार नहीं होवत रहे। तो इस बात से उसको याद था कि हमको पहले राजकुमारी बोली है कि हमको ब्याह नहीं करने के लिए, तो इसलिए उस चीज़ को याद करते हुए राजकुमार तैयार नहीं होता है ब्याह करने के लिए। मुदा मीन्स होता है लेकिन दोसर मनक कहे सुने के चलते राजकुमार दोसर बियाह ले तैयार हो गेलक। लेकिन क्या होता है कि दूसरों को कहने से, बोलने से, सुनने के बाद जो है, दूसरों की बातों से सुनने के बाद जो है फिर से ब्याह करने के लिए तैयार हो जाता है। दोसर ब्याह होल पाछे राजकुमार अपन नावा बहुरिया के पहिल राजकुमारी कर कंगन और चूड़ी के दे देलक। अब क्या हुआ था कि मना की थी कि दूसरा ब्याह भी नहीं करना है, कंगन चूड़ी किसी को देने के लिए मना किया था। लेकिन क्या हुआ कि दूसरा ब्याह भी कर लिया राजकुमार और कंगन चूड़ी किसको दे दिया, तो जो नावा बहुरिया आई उसको दे दिया। नामा राजकुमारी कंगन और चूड़ी पिंध के अपन, देखिए अभी कहाँ जाती है ये, तो अपन जो है मायके जाती है। ठीक है, अपन नैहर है ना। तो नामा बहुरिया कंगन चोरी के पिंध के है ना अपन नैहर गेलक। नामा राजकुमारी नैहर जाए के सब के कंगन और चोरी दिखलाई है ना। नैहर में सब कोई राजकुमारी कर सुदृत कर बखान करे लागलक। मतलब सुंदरता को बखान सभी लोग उसका मायके में, उसका नैहर में करने लगे है ना। कंगन और चोरी पिंधल पाछे राजकुमारी और सुंदर दिसे लागत रहे है ना। और सुंदर जो है कि पिंधने के बाद जो दिख रही थी। राजकुमारी कर मुँह लगी धांगरीन राजकुमारी के कहलक कि एक ठो हाथ थो बेस लगेला, मुदा दूसरा हाथ बेस नी दिसेला। एक हाथ तो बहुत सुंदर दिख रहा है लेकिन दूसरा हाथ क्या चीज है, सुंदर नहीं दिख रहा है, बेस नी दिसेला। मुँह लगी धांगरीन कर ई बात सुन के राजकुमारी सूत गेलक। अब क्या होता है कि उसका सभी लोग तारीफ कर रहे थे, क्या चीज का, जो कंगन चूड़ी मिला था उसको, लेकिन एक हाथ में ही था। तो सभी लोग तो तारीफ कर रहे थे जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था और पहनने से खूबसूरती और बढ़ गया था उसमें। लेकिन उसका जो घर में धांगरीन थी उसका मायके में, मुँह लगी धांगरीन, वो क्या बोल दी कि भाई सब तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा एक हाथ में है, इसलिए दोनों हाथ में रहता तो और सुंदर दिखता। तो उसको अंदर से लग गया बहुत तकलीफ, और तकलीफ लग गया, दुख लग गया, तो जाके सो गई। नैहर में सुतल बादे राजकुमारी के ई उठाए नी पारलय। राजा रानी धंगरीन सब कर उठाल से भी राजकुमारी नहीं उठलक। अब क्या होता है कि सभी लोग उसको उठाएं लेकिन नहीं उठती है। राजकुमारी करनी उठे कारण रहे दूसर हाथ ले भी कंगन और चूड़ी कर मांग। अब क्या हुआ, सोची कैसा बात है, रुको तो हम और मांग लेते हैं। इस सोच करके जो है रुस गई, उठ करके सो गई है ना। सोने के बाद क्या चीज होता है कि नहीं उठ रही किसी से भी, और क्या मांग रही है, तो कंगन और चूड़ी दूसरा हाथ ला मांग रही है। राजकुमारी कंगन और चूड़ी लाने के लिए सबसे पहले अपन पहिल ससुर ठीन गेलक।
अब क्या हुआ कि राजकुमारी कंगन और चूड़ी लाने के लिए सबसे पहले अपन पहल ससुर थीन, यहाँ राजकुमार होना चाहिए था, राजकुमारी नहीं होना चाहिए था, है ना। तो राजकुमार अब क्या होता है, राजकुमार पहले अपने ससुर पास जाता है। अपन पहल ससुर के राजकुमार कहलक, और अपना पहल ससुर को राजकुमार कहता है। ठीक है, पहला ससुर मतलब कौन, जो उसकी पत्नी डेथ कर गई थी उनके पिताजी पास, पहल ससुर पास। ठीक है, तो क्या कहती है, गोड़े से लागो ससुर हमरे बिनती हो राम, हे राम जे कंगन दई रही सोई कंगन जोड़ी मांगले हो राम। अब क्या होता है कि पहले ससुर पास जाते हैं कौन, राजकुमार, और कहते हैं गोड़े से लागो ससुर हमरे बिनती हो राम, हे राम जे कंगन दई रही सोई कंगन जोड़ी मांगले हो राम। तो ये मांगने कहाँ चला गया, ससुर जी पास। क्यों, चूंकि इसका जो दूसरी पत्नी है, दूसरी राजकुमारी है, वो तो रूठ गई हैं। क्यों रूठ गई हैं, चूंकि उसको बहुत खराब लगा, एक हाथ का शिकायत हो गया, इसीलिए। तब उनके ससुर जी क्या कहते हैं, ससुर हर दामाद से कहलक, मतलब पहल ससुर कहते हैं, सुनी से सुनु पुत्रा हमर बचने हो राम, है ना, हे राम हमके तो दई रहे चांद महाराजे हो राम। ठीक है, तो हमको कौन दिए थे, तो चांद महाराज दिए थे। तो उसको कहाँ से मिला था, चांद महाराज दिए थे, तो उनके पास भी नहीं है। अब क्या हुआ कि बेचारे अब वहाँ से भी चल जाते हैं आगे। आगे कहाँ जाएंगे, तो चांद महाराज के पास जाते हैं। राजकुमार हुआ से चांद महाराज जगह चल गिलक, और चांद महाराज से कहलक, है ना, गोड़े से लागू मोई तो चांदे महाराजे हो राम। ठीक है, हे राम जय कंगन देई रही से कंगन जोड़ी मांगले हो राम। तो चांद महाराज क्या बोलते हैं, चांद महाराज कहलें, सुनु से सुनु पुत्र हमरे बचने हो राम, हमके तो दे रहे गुरु बाबा हो राम। तो वो अब क्या हुआ कि चांद महाराज के पास भी दोनों कंगन चूड़ी नहीं था, उनको कौन दिए थे, तो गुरु महाराज दिए थे। तो अब वहाँ से राजकुमार गुरु बाबा जगे गेलक और कहलक, अब कहाँ जाता है, तो गुरु बाबा के पास जाता है और कहता है। ठीक है, क्या कहता है, सो देखिए, घोड़े से अब क्या कहता है, सो देखिए, है ना, घोड़े से लागो मैं तो गुरु बाबा हो राम, है ना। क्या बोलता है वो कि गोड़ से लागो मोई तो गुरु बाबा हो राम, हे राम जय कंगन दई रही, है ना, सही कंगन जोड़ी मांगले हो राम। तो गुरु बाबा जवाब दिले, तो गुरु बाबा क्या बोलते हैं, सुनु से सुनु पुत्र हमरे बचने हो राम, है ना, हमके तो दे जमदूत हो राम दिले, है ना, हमके तो दिले जमदूत हो राम। अब क्या होता है कि उनको गुरु बाबा को कौन दिए थे, तो जमदूत दिए थे। पहले कहाँ जाता है, चांद महाराज के पास, चांद महाराज के बाद कहाँ जाता है ये, उसके बाद फिर कहाँ जाता है, तो गुरु बाबा के पास जाता है, और गुरु बाबा से फिर कहाँ जाता है, तो जमदूत के पास आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले अपना ससुर जी पास जाता है। ठीक है, तो ससुर जी को कौन दिए थे, ससुर जी को दिए थे चांद महाराज, और चांद महाराज कौन दिए थे, तो गुरु बाबा, और गुरु बाबा कौन दिए थे, तो जमदूत दिए थे। अब जो है बेचारे क्या करें, तो लास्ट में जमदूत के पास भी चले जाता है कौन, तो ही राजकुमार। जमदूत छिन गेल पाछे राजकुमार अपन पहिन बहुरिया के आंबा गछ में उठंगल, है ना, पोटीर में कंगन और चूड़ी रखल रहे। तो अब यहाँ देखिए, अब क्या हुआ कि जब जो है जमदूत, है ना, जमदूत होना चाहिए था, यहाँ गलती हो गया। ठीक है, जमदूत छिन गेल पाछे राजकुमार अपन पहले बहुरिया के आमा गछ में, है ना, ओठंगल, है ना, पोटीर में कंगन और चूड़ी रखल रहे। इसका जो पोटरी था उसमें कंगन और चूड़ी रखा हुआ था। मुदा कंगन और चूड़ी ठीन राजकुमार के नी जाय दिले, लेकिन उसके पास को जाने नहीं दिया। राजकुमार अपन पहल बहुरिया के जगह रहे सोचे लागले। अब क्या होगा, पहले बहुरिया पास रहने के लिए सोचने लगा। राजकुमार के जमदूत कुल में मूंग दाल और रावा चाउर, है ना, खिलाई ले दे गेलक, है ना, जमलोक में रह के ले राजकुमार के पहल बहुरिया कर प्यार, है ना, मजबूर कर देलक। ई तैर क्या हुआ, राजकुमार
जमलोक में रह गेलक। इस प्रकार से जमलोक में क्या चीज़ होता है, रह गेलक। तो ये हुआ हमारा क्या चीज़, कंगन और चूड़ी लोक कथा। तो ये बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है ना। तो ये इस प्रकार से हमारा कंगन और चूड़ी लोक कथा समाप्त होता है। और इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ, फिर आपसे मैं अगले वीडियो मिलूँगा और इसका हम अगले वीडियो में MCQ भी देखेंगे। चलिए, आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे YouTube चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि झारखंड में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसका सभी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का भी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।